गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन लेके आए हैं। ये एक्सरसाइज 7.1 के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कूल कोई हो, एग्जाम कोई हो, अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन। और उसमें तो कुछ क्वेश्चन आप देखो, जैसे है ये एक्सरसाइज है 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। पहले 6 देखो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है AC इक्वल टू AE, फिगर आपको दिखेगा थोड़ी देर में। AB इक्वल टू AD, कुछ और वाले दिया है एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। देखो ये फिगर कहाँ है, कैसे है, और आप इस फिगर को कितने अच्छे डिस्क्रिप्शन के साथ समझोगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है। ये ऐसे बनाए थोड़ा, यहाँ पर D है, यहाँ से ऐसे है, ABDCDE। अगर पूरी फिगर का स्ट्रक्चर देखो तो आपको लगेगा ट्रायंगल में ट्रायंगल गुत्थम गुत्था है, मतलब एक दूसरे में उलझे हैं। इन्हीं उलझे ट्रायंगल में से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में देखिए AC AE के इक्वल है। AC ये लगा, लाइन खींच के दिखाते हैं आपको, किसके इक्वल है? AE का। AB AD के इक्वल है। AB किसके इक्वल है? AD का। दो बार वाला एक बार वाला एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। हमें प्रूव करने की दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट में है BC इक्वल टू DE। BC और DE, अगर थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, बस थोड़ा लॉजिक लगा के, आपको पता चलेगा कि हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। तो जिन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, उसमें से एक का नाम है ABC, दूसरे का नाम है ADE। और ये कैसे हैं और कहाँ हैं, ये इन्हीं फिगर को देखना है। ABC फिर से देखो ध्यान से, आपको क्लियर दिखेगा। ABC यहाँ है, ये हो गया ABC। दूसरा फिगर घूम के बनाया है। दूसरा फिगर में A तो यही है, दूसरा फिगर A तो यही है, D ऐसे आता है और E यहाँ से बहुत ऊपर जाता है, ऐसा फिगर है। A यहाँ है, D और यहाँ है E। अब इन फिगर्स के बारे में देखो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे करेंगे हम? AB AD के इक्वल, ऐसे दो बार वाला के इक्वल। हम इस फिगर देखो, इसको रोटेट करके से घुमा रहे हैं, और किसके इक्वल है? AC AE के इक्वल। मतलब इस फिगर में इस A को घुमाओ, घुमाते घुमाते यहाँ रखो, तो AB किस पे चढ़ रहा है? AD पे। AC किस पे चढ़ रहा है? D पे। अगर बात यहीं तक की हो, एंगल मिल जाता तो काम चल जाता। ये क्वेश्चन भारी कैसे है, और उसके लिए हमें दिमाग लगाना है। हमें जो एंगल दिया है उसे बहुत ध्यान से देखो, एंगल BAD। इसमें जिसे कॉन्ग्रुएंट करना है तो BAD नाम का कोई एंगल ही नहीं है। फिर से ट्विस्ट यहाँ शुरू होता है, ये तो BAC है। इसमें जो दूसरा जो एंगल प्रूव करने को दिया है, उस हमें हेल्प में दिया है, उसका नाम है EAC। और EAC नाम का भी एंगल नहीं है, बल्कि EAC नाम का एंगल गुत्थम गुत्था वाली फिगर में है, इसमें है। मतलब अगर फिगर देखो तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल दिया है, लेकिन हमें न तो 1 का काम है न 3 का काम है। इस 1 और 3 में एक कॉमन है। अगर हम कॉमन नहीं है, अगर हम कॉमन पार्ट को ऐड कर दें एंगल 2 को, इस वाले पार्ट को हम मानते हैं एंगल 2। तो अब यूक्लिड क्या बोलते हैं? यूक्लिड बोलते हैं कि अगर दो क्वांटिटीज इक्वल हो, उनमें कोई इक्वल अमाउंट ऐड किया जाए तो भी उनका रिजल्ट इक्वल होता है। मतलब इक्वल्स आर एडेड इक्वल, देन द होल्स आर इक्वल। 1 + 2 = 3 + 2। 1 + 2 मिला के एंगल का नाम बोलो। 1 यहाँ तक है, 2 यहाँ तक है, मिला के एंगल का नाम हो जाएगा BAC। ये हो जाएगा एंगल BAC। 3 + 2 एंगल 3 EAC, एंगल 2 CAD। इन दोनों को मिला के जो एंगल हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा एंगल DAE। मतलब एंगल BAC किसके इक्वल हो गया? एंगल DAE के। अब जो गिवन है उसका फायदा उठाते हैं। AC AE के इक्वल, सही बात है, AC AE के इक्वल, AB AD के इक्वल, एकदम साफ दिख रहा है। और एंगल BAC एंगल DAE के इक्वल। दो साइड, अब एंगल BAC बीच में पड़ रहा है, दो साइड एंगल बीच में है, मतलब साइड एंगल साइड,
इस नियम से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल AD का। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसका मतलब साइड BC किसके इक्वल होगा, D का। और बस ये है पहला क्वेश्चन, मतलब आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। वीडियो थोड़ा पुराना है, 6-7 महीना पुराना, तो अगर आप उसे पूरा देख लो तो बहुत क्या बोलते हैं, बहुत आपको बल मिलेगा। कॉन्ग्रुएंट वैसे भी क्लास 9 ही नहीं, आगे की पूरी ट्रिगो का बेस है। और जो बेस होते हैं थोड़े से भारी लगते ही हैं, क्योंकि बेस मजबूत करने में नींव होता है, ये फाउंडेशन, यहाँ बहुत टाइम लगता है, मगर ये टाइम आगे ढेर सारे टाइम बचा भी देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, बुक में फिगर भी दिया है, फिगर बनाते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, एक लाइन है, नाम है AB, बीच में पॉइंट है P, इस P से दो फिगर बनते हैं, एक बनता है ऐसे, दूसरा बनता है ऐसे, यहाँ लिखा है D, यहाँ लिखा है E। देखा जाता है क्वेश्चन में बहुत हल्का टेका लगता है। इसमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। चलो मैथ पढ़ने वाले इसका फायदा कैसे उठाएंगे, मैथ पढ़ने वाले इसका फायदा उठाएंगे, AP और BP आपस में इक्वल है, ये फायदा उठाना है। आगे देखते हैं क्या दिया है, एंगल BAD, ये भी सही है, इक्वल है एंगल ABE का, इसका भी हमें फायदा उठाना है नियर फ्यूचर, ठीक, नियर फ्यूचर में इसका भी फायदा उठाना है। एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, इन दोनों का फायदा उठाना है। हमें प्रूव कैसे करना है, प्रूव दैट में लिख लो भाई, प्रूव दैट में पहला करना है एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBP, ये तो पहला हो गया। दूसरा पार्ट AD इक्वल टू BD, पहला पार्ट प्रूफ होते ही दूसरा पार्ट सिंपलिसिटी से प्रूफ हो जाएगा, नॉट एन इशू। तो पहला पार्ट के लिए फिगर, और फिगर के लिए दिमाग लगना शुरू। अब दिमाग कैसे लगाएंगे हम देखते हैं कि दोनों फिगर कैसे हैं, दोनों को अलग अलग कैसे हम सोच सकते हैं। अगर दोनों को अलग आप बना के समझो तो चीजें आसान होकर लिखेंगे। एक ट्रायंगल हो गया APD, आपको एकदम बढ़िया दिख रहा है। इस बार दूसरा ट्रायंगल हम बना दिए अलग से, इस ट्रायंगल का नाम है PBE, इन्हीं को कॉन्वर्ट करना है। DAP, दूसरा क्या नाम है EBP कॉन्वर्ट करना है। अब देखें कौन किसके इक्वल दिया है, प्रूफ यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। फिर से मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो इसके जस्ट बाद हम बनाएंगे, वो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि कई सारे स्कूल के मिड टर्म एग्जाम में निश्चित दिए जाते हैं। इसके अलावा बेस ऑफ कॉन्ग्रुएंट का क्वेश्चन है, आप उसे बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। 4 पार्ट में है, सारे इंटर रिलेटेड और इंटर कनेक्टेड है। उनका लेसन डिस्कस करते हैं। पहले देखो कि ये किसके इक्वल है, APBP का, अच्छी बात है। और अगर आपको बहुत ज्यादा चीजें मैथ भारी लग रही है तो वीडियोस देखो गणेश संगीता की, ये सारे वीडियो आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर देंगे। जैसे फर्स्ट वीडियो राइट ट्रायंगल का देखो, वो चीज़ों को इतना आसान करेगा कि आपको लगेगा कि परपेंडिकुलर बेस दिया है, हाइपोटेनस वो करना है, और बिना फॉर्मूले के पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाना है, आपको स्क्वायर नहीं करना है, रूट नहीं करना है, नहीं घटाना है, हर गलतियों से बच जाना है। सिर्फ 4-5 फैमिली के नेम रिमेंबर करके, उनके नंबर रिमेंबर करके, वो भी आप देखना, एंजॉयफुल है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, एंगल BAD, एंगल BAD, इधर B था, AD, ये वाला एंगल हो गया, ठीक। BAD और PAD सेम का, BAD कहो चाहे एंगल PAD कहो सेम है, कुछ तो एक मिला। एंगल ABE, एंगल ABE, इसका नाम हम इसमें लिख सकते हैं PBE, तो आप लिख सकते हैं ABE, आप इसे एंगल PBE समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये हमारे आता है। दूसरा जहां से हमारा दिमाग खराब होना शुरू होगा, एंगल EPA, एंगल EPA, इस नाम का इसमें कोई एंगल नहीं है, EPA इधर बन रहा है और हमें पूरा चाहिए। उसी तरह जो दूसरा एंगल है, दूसरा एंगल का नाम है DPB, एंगल DPB, EPA, हमें चाहिए EPD, हमें चाहिए, देखो ध्यान से, कौन सा चाहिए, हमें चाहिए APD, और मिल कौन रहा है, APE, मतलब हमें ये मिल रहा है, चाहिए पूरा।
उसी तरह हमें जो दूसरा एंगल दिया है डीपीबी, डीपीबी मतलब ये वाला दिया है, मगर हम ये हम तो ट्रायंगल ये वाला उठा के लाए हैं ना, इस ट्रायंगल को ऐसे उठा के यहाँ लाए हैं। देखो यहाँ ईपी है, ईपी है, यहाँ ईबी है, यहाँ ईबी है, यहाँ पीबी है, यहाँ पीबी है, मतलब हमें ये दोनों इक्वल दिए हैं। फिर से नाम मानते हैं 1 3, और हमें 1 3 का अकेले काम ही नहीं पड़ेगा, 2 का काम पड़ेगा। अगर 1 3 मान के देखो तो चीजें बहुत ईजी होकर दिखेंगी। इसमें भी पिछले क्वेश्चन वाला काम करना है, एंगल 2 दोनों साइड ऐड करना है। ये एंगल 2 हमारी चीजों को, हमारी दुनिया को, हमारे कॉन्ग्रुएंट के मैथ को बहुत ईजी कर देगा। 1 + 2 एंगल 1 और एंगल 2 देखो नाम क्या होगा, APD। इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, एंगल APD। 3 + 2 नाम क्या लिखेंगे, BPE। इसका नाम कैसे लिखेंगे, BPE। मतलब एंगल APD इक्वल हो गया एंगल APD, ये वाला एंगल अब इक्वल हो गया एंगल BPE का। ये तो पहले कर दिया था। अब ध्यान से देखो, दो एंगल दिए हैं, साइड की बात करते हैं, यहां भी दिमाग लगाना है। ये जो दो एंगल दिए हैं हमारा साइड उनमें इंटरलॉक्ड है, मतलब उसके अंदर है या बाहर है, साइड इसके अंदर लॉक है। ये वाला साइड जो PB है इन दोनों एंगल के अंदर है। तो जब दो एंगल दिए हो और साइड अंदर हो तो साइड को बीच में रखते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है, पिछले वीडियो में अच्छे से समझे हैं, एंगल इंक्लूडिंग साइड एंगल। बाहर होता तो इस बाहर लिखते हैं, इस नियम से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कौन हुआ, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल EBP का। यहां भी बहुत समझदारी करते हैं, लिखते थे, मतलब आपको कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट समझना होगा। DE के इक्वल है, DE पे चढ़ रहा है, A B पे जाएगा। देखो A के साथ B है, ये फिगर पलट के उस पे चढ़ेगा और B कहां आ जाएगा, D पे ही। तो दोनों टाइम कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट तो AD किस पे चढ़ेगा, AD ये पलटेगा B पे जाएगा। इसका मतलब AD किसके इक्वल हो गया, B का। कौन सा नियम से, CPCD। होप यू एंजॉय। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं ये है। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और मेरे विचार से, मतलब जब भी हमारे स्कूल में एग्जाम हुआ है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लंबा है, 4 पार्ट में, और 4 पार्ट देखते हैं, मगर क्वेश्चन लंबा है। आप उसके कैलकुलेशन और प्रोसेसिंग देखोगे तो लगेगा गजब इजी क्वेश्चन है। और इसका एक्सप्रेशन सर कितना इजी करे हैं तो आपको थोड़ी देर फील होगा। ये है हमारा ट्रायंगल। इस बार आपको फिगर दो जगह नहीं बनाए, क्या आप इसी फिगर पे समझ लोगे। देखो ऐसे है, DBCAM। ठीक, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में देखिए ट्रायंगल ABC में एंगल C 90 है। अब पढ़ के देखना, यही वाला पेज है, देखो ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। लिखा है M इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। अगर एंगल C 90 है तो ये हाइपोटेनस होगा और M मिड पॉइंट है। आप इसे लॉजिकली कैसे सोचोगे, आप लॉजिकली सोचोगे AM बराबर BM। चलो आपने सोच लिया, यही नहीं आगे आपको हेल्प करने कुछ और दिया है, DM बराबर CM। चलिए हम एक और बात लिखते हैं, हम लिखते हैं इसमें दिया गया CM इक्वल टू DM। अब हमें ढेर सारे प्रूफ दैट करने हैं। प्रूफ दैट का चारों पार्ट हमें हेल्प करेगा, उन सबका नाम लिखते हैं। पहला लिखा है कि ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD। ठीक है, इनका हमें फायदा उठाना है। दूसरा लिखा है कि एंगल DBC राइट ट्रायंगल है। एंगल DBC कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तीसरा पार्ट है कि ट्रायंगल DBC पर लिखेंगे ABC, ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACB। और क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट CM इक्वल टू हाफ AB, CM इक्वल टू 1/2 AB। बात है क्वेश्चन के प्रूफ पे। बस एकदम इजी और बेस्ट एक्सप्रेशन देखो, इन दोनों ट्रायंगल को आप आसानी से कॉन्ग्रुएंट करोगे। कैसे करोगे देखो, AM बराबर BM दिया है, अब इसका फायदा उठा रहे हो। CM बराबर AM BM के इक्वल आपको दिख गया, CM DM के इक्वल ये भी आपको दिख गया।
एंगल नहीं दिख रहा है, मगर एंगल तो होता ही है ना। वर्टिकल ओपोजिट हम किस दिन के लिए पढ़े हैं? एंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल बी एम डी का। इसका लॉजिक हम लिखेंगे वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ठीक, तो दो साइड बीच में का एंगल, साइड एंगल साइड, इस नियम से पहला दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ। ट्रायंगल ए एम सी कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल बी एम डी का, पहला हुआ। और इस बात को ध्यान दो, पहला होगा तभी दूसरा होगा। पहला हुआ का भरपूर फायदा हम उठाते हैं, भरपूर फायदा, कॉन्ग्रुएंस का भरपूर फायदा बोला जा रहा है सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या कहेगा? इसमें का ए सी किसके इक्वल हो जाएगा? बी डी का। हमें काम पड़ेगा ओके थोड़ी देर बाद। एक और चीज, ये एंगल ए जो है, नाम लिखो एम ए सी, इक्वल हो जाएगा किसका? एम बी डी के। एंगल ए एम चढ़ेगा बी एम पे, हो जाएगा एंगल एम बी डी का। इन दोनों के लिए एक ही लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं, सी पी सी टी। मतलब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रेशियो ऑफ द पॉइंट आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका फायदा कैसे हो गया? फायदा देखो, ये एंगल इसके इक्वल हो गया क्योंकि एम चढ़ रहा है बी एम पे, सी एम चढ़ रहा है डी एम पे। तो ये दोनों ट्रायंगल के, रुको बहुत सुंदर फिगर बना, अच्छा से समझा, इसे भी मीटा। अब देखो ये दो लाइन हैं, ये दोनों लाइन ऐसे हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मगर ये कौन से एंगल है? आप इसे लिखोगे, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है, मतलब डीबी और एसी आपस में क्या हो गया? पैरेलल। फिगर फिर से बनो, लाइन डीबी और एसी आपस में पैरेलल हो गया। अगर डीबी एसी पैरेलल हो गया, इसका मतलब एंगल सी और एंगल बी, एंगल सी माने पूरा, एंगल बी माने ये पूरा, इन दोनों का सम 180 होगा। अब पूछोगे कैसे? हम ब्रैकेट में लॉजिक लिखेंगे, कोई इंटीरियर एंगल्स हैं और इसमें क्वेश्चन में शुरू में देखिए सी 90 है, तो 90 प्लस एंगल बी 180। एंगल बी कितना होगा? एंगल बी हो गया 180 माइनस 90, एंगल बी हो गया 90। और हम यहाँ तक पहुंचे, देख लेगा ये दोनों पार्ट रूट हो गए। एंगल बी 90। ध्यान से देखो क्वेश्चन कितना इंटररिलेटेड है। पहला बनाओगे सीपीसीटी से मिलेगा, उससे पैरेलल प्रूफ करोगे तो एंगल बी 90 होगा। और तीसरा पार्ट दूसरा के बाद से ही शुरू होगा। अब देखो तीसरा पार्ट हमें बड़ा वाला ट्रायंगल प्रूफ करना है। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या हम करते हैं? डीबीसी में थोड़ी देर पहले हम सीपीसीटी से प्रूफ करे थे बीडी बराबर एसी। अब देखिए हो इक्वेशन 1 हमारा यही था। दूसरा बीसी इन दोनों में कॉमन है। तीसरा इसमें का एंगल बी और उसमें का एंगल सी 90 है। ये साइड इसके इक्वल, इसे थोड़ा सा किलोमीटर दूंगा। अच्छा ये साइड दोनों में कॉमन, बीच का एंगल सी 90, बीच का एंगल बी 90। साइड एंगल साइड लगेगा ना, साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया से ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एसीबी का। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एबी किसके इक्वल होगा? एबी किसके इक्वल हो गया? सीडी का। दोनों का हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब अपनी दुनिया पे आते हैं लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में दिया है कि हम सीडी एबी के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। सीडी दो पार्ट में है, सीएम और डीएम, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, चीफ मिनिस्टर साहब और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, इस क्वेश्चन में उनकी वैल्यू सेम दी गई है। सीएम प्लस सीएम इक्वल टू एबी। सीएम कितनी बार हो गया? 2cm। कितना हो गया? एबी के इक्वल। 2cm एबी के इक्वल। सीएम क्या होगा? ये 2 मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड होगा। ये चौथा पार्ट है और चौथा पार्ट प्रूफ। समझ लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और सब एक दूसरे से गुत्थम गुत्था है, उलझे हुए हैं। और अगर पहला बनाओगे तभी दूसरा बनेगा, दूसरा बनाओगे तो तीसरा के लिए सीपीसीटी तैयार होगा, उसके लिए चौथा बनाओगे और तीसरा बनाओगे, तीसरा का सीपीसीटी जो मिलेगा, ये तीसरा का सीपीसीटी है, इस बात को ध्यान देना आप, तब चौथा बनेगा। है ना कॉन्ग्रुएंट? मजेदार कॉन्ग्रुएंट है। क्लास 9 का मैथ जो है बेसिस है, इसके भी हम काम नहीं कर सकते। नहीं से मतलब नहीं है, कॉन्ग्रुएंट बेस है और कॉन्ग्रुएंट समझ में आता है तभी सिमिलर के लिए स्टेप मिलता है। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वंडरफुल डे।